1000 plus. That's the number of exams precisely I've given in my entire life, and in this process of scoring 96% in 10th, 12th, clearing JEE and landing up here at NIT Nagpur, I won't say that I've cracked the anatomy of how to study, but I can surely say that अगर तुम मेरे को कुछ नया उठा के दे दो and you tell me that Akash, you have to write an exam based on that subject within a week, I'll say हो जाएगा. हेलो जी, नमस्ते. माय नेम इज आकाश एंड यू हैव सीन मी डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स ऑन दिस चैनल, बट आज के इस वीडियो में ना आई पर्टिकुलरली वांटेड टू सिट डाउन एंड एक डिटेल्ड मैनर में वांटेड टू टॉक अबाउट हाउ टू स्टडी रादर देन हाउ आई हैव स्टडीड थ्रू आउट. एंड माइंड यू, दिस इज नॉट जस्ट अनदर वीडियो जहां पर वही सेम चीजें रिपीट होंगी, बट इन अ वेरी सिस्टमैटिक एंड डिटेल्ड वे आई हैव ब्रोकन डाउन दिस वीडियो इनटू 4 segments: planning, studying, execution and revising. So just make sure that you are sitting here with a pen and a copy, and जो भी चीजें तुमको important लग रही है, not necessarily सारी चीजें तुम अप्लाई करोगे, उसको नोट डाउन करते रहो. And without any further ado, let's begin. First, know the syllabus. Not exactly topics के नाम क्या क्या है, but know the syllabus categorized into what is very very important, what is very important, and what you can actually skip. Number 2, pick up only one good resource. यहाँ पर ही भैया तुम्हारा आधा गेम प्लान सॉर्ट हो जाएगा. तुम्हें क्या लगता है मैं YouTube से ही पढ़ लूंगा, दोस्त से ही पढ़ लूंगा, मैं किताब भी उठा लूंगा, PYQ भी कर लूंगा, 10 क्वेश्चन भी कर लूंगा. आई नो ये सारी चीजें पॉसिबल थी अगर तुम साल के शुरुआत से पढ़ाई करते, बट क्योंकि तुमने करी नहीं है, सो जस्ट फकिंग ट्रस्ट वन गुड रिसोर्स एंड प्लीज ट्राई टू स्टिक टू इट. नंबर 3, जब भी तुमको YouTube में कोई प्लेलिस्ट या फिर तुम्हारा कोई दोस्त मिल जाता है, दैट वन पर्टिकुलर रिसोर्स जहां से तुम पढ़ने वाले हो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आवर्स यू विल नीड टू कंप्लीट द एंटायर सब्जेक्ट एंड द नंबर ऑफ आवर्स यू विल बी नीडिंग टू कंप्लीट ईच चैप्टर एज वेल. जैसे तुम्हारे पास ये नंबर दिमाग में आ जाता है, यू नीड टू ब्लॉक योर टाइम अकॉर्डिंगली. सपोज तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए 28 आवर्स लग रहे हैं एंड यू हैव 14 डेज इन हैंड, व्हिच मींस यू नीड टू गिव एटलीस्ट 2 आवर्स पर डे इन ऑर्डर टू गेट योर सिलेबस डन. अब इस चीज में इंपॉर्टेंट ये है, किसी दिन तुमने 5 घंटे दे दिए, किसी दिन तुमने 2 घंटे दे दिए, but you now have a rough idea, rough picture in your mind कि you will need at least this much amount of time to complete your syllabus. Number 4, before you start any lecture, read all the previous year questions. तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, but while you are watching the lecture or reading your book, you will actively pay more importance to the parts जहां पर वो previous year questions बार-बार आ रहे हैं, because throughout this video I just want to explain to you how to study smart, not hard. Number 5, जब तुम्हारे सारे previous year questions खत्म हो चुके हैं, what you will do is move on to the next chapter, but meanwhile along with studying the next chapter, तुम उस पुराने चैप्टर के सारे बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे एंड यू विल स्टार्ट मार्किंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द बुक एज वेल. दिस विल कम हैंडी व्हेन यू आर स्टार्टिंग रिवाइजिंग. एंड फाइनली एडिंग ऑन टू दिस, रिमेंबर इफ योर एंटायर प्लानिंग डज नॉट हैव अ रिवीजन का सेपरेट टाइम ब्लॉक, तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी और जो भी तुमने प्लानिंग करा है ना, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है. अब भैया देखो, पढ़ने के तरीके तो बहुत है, बट व्हाट आई पर्सनली बिलीव इन इज स्टेप 1, लेक्चर देख के तुम्हें अपने नोट्स खुद बनाने विच आर रीडेबल, बिकॉज 2 हफ्ते बाद तुम वापस जब रिवाइज करोगे यू विल बी लाइक ये मेरी हैंडराइटिंग है. एंड व्हाई आई से मेक योर नोट्स, बिकॉज तुमको ना वो फोटोग्राफिक मेमोरी जम जाएगी. सो इफ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस पर्टिकुलर केस, व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द व्हाई बिहाइंड एवरी कॉन्सेप्ट, एंड सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना उसको विजुअलाइज करके फील करने की कोशिश करो. बट अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, देन जस्ट ट्राई टू ग्रैब ऑल द बेसिक्स अच्छे से करके जाना, वरना आगे की चीजें टफ होने वाली है. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी concept which are very important. Don't try to mug them or else you will fuck up in the real exam. साथ में one thing which I do in order to understand any particular concept जो कि समझने में मुझे difficulty होती है, is making a flow chart around it. कैसे करते हैं? It's very simple. First thing, define the concept कि वो किस चीज के लिए यूज होता है. Next, name all the variables उसके units के साथ कि ये किस चीज में, ये किस चीज में. Number 3, write down all the formulas and उसके exact use cases. Number 4, सारे different formulas के लिए different sums practice करेंगे. And number 5, you have the whole flow chart in your mind. When you get the question, you write the given, then you define the variables, then you write all the formulas, then you pick the exact formula which is needed for that particular question and solve it. अब देखो, जनरली द थिंग इज दैट एक बार हमने लेक्चर देख लिया या एक बार हमने किताब पढ़ ली तो भैया हमारा टॉपिक हो गया समाप्त. नहीं, यही तो तुम्हारी गलती है. वंस यू हैव डन दैट, तुमने बस अपने इंजन में तेल भरा है, तुमको गाड़ी चलानी अभी तक नहीं आती. लेट मी एक्सप्लेन. प्रैक्टिकली स्पीकिंग, तुम एक दिन के अंदर एक नया चैप्टर कवर नहीं कर पाओगे. व्हाट यू नीड टू डू इज दैट उस दिन जितना भी हमने लेक्चर या किताब से कवर कराए, यू स्टार्ट मेकिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड किताब के क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेगमेंट ओनली. तो अभी तुमने गाड़ी चलानी सीखी है, बट विद सम हेल्प. अब वीकेंड्स में होगा तुम्हारा ड्राइविंग टेस्ट, यानी कि यू विल बी सॉल्विंग अ पेपर. अगर तुम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसेंशियली यू नीड टू रिवाइज एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टू राइट ऑल द
की पॉइंट्स जो सब्जेक्टिव आंसर्स में आते हैं एंड स्टार्ट रिवाइजिंग ऑल द रेपिटेटिव क्वेश्चंस जो कि न्यूमेरिकल में होते हैं। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, व्हाट यू नीड टू डू इज दैट सॉल्व एटलीस्ट वन क्वेश्चन पेपर एवरी वीकेंड, वरना तुम्हारा टच छूट जाएगा। व्हाट आई एसेंशियली मीन इज दैट इस पेपर में तुमको 90% स्कोर नहीं करना है। एनी मार्क्स बिटवीन 50 to 65% इज डिसेंट इनफ टू लैंड यू अप इन अ ग्रेट कॉलेज, बट एट द सेम टाइम उस पेपर को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। एंड लास्टली जो पोमोडोरो टेक्निक, फेनीमैन टेक्निक, जो सारे स्टडी टेक्निक्स है ना, यस ऑल ऑफ देम वर्क, बट एट द सेम टाइम तुम अपने दिल पे हाथ रख के बोलो दैट यू आर फालतू के लिए कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स सो दैट यू कैन डिले योर स्टडी सेशंस। सिंपल चीज है, फोन को साइड में रखना है, स्टडी स्पेस क्लीन करना है, 2 घंटे का टाइम ब्लॉक करना है, उसमें क्या पढ़ना है वो डिसाइड करना है एंड पढ़ने बैठना है। दैट्स इट, यू डोंट नीड ऑल दिस कॉम्प्लिकेटेड स्टफ माय फ्रेंड। Now the best way to revise anything is by teaching it। और अगर तुम्हारे पास कोई है नहीं पढ़ाने के लिए, then just take up a blank piece of paper and उसके अंदर उस चैप्टर को खुद को पढ़ाओ। That's it, revision easily हो जाएगा। But apart from that, if you want to know what revision technique I used to follow, then here it is। Step 1, have an idea of the time required in order to revise one complete chapter। Step 2, revise the most difficult concept first, क्योंकि वो सारे सब concepts automatically cover कर लेगा। Step 3, solve at least 2 to 3 sums from that chapter which cover all the topics उस particular chapter के अंदर। Step 4, रिवाइज, रीड और स्किम थ्रू ऑल योर नोट्स एंड अंडरलाइन करते रहो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स व्हिच विल कम अगेन इन योर नेक्स्ट रिवीजन। स्टेप 5, वंस यू आर डन विद ऑल द अबव 4 स्टेप्स, टेक अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, उसके अंदर तुम उस पूरे चैप्टर की समरी लिखो विद रेफरेंस टू योर नोट्स एंड एवरीथिंग। एंड वंस यू हैव डन ऑल दीज 5 स्टेप्स, यू नीड टू रिवाइज द एंटायर चैप्टर एटलीस्ट ट्वाइस। और तीसरी बार ये जो समरी वाली चीज है ना, इसको बिना देख के करो, क्योंकि जब तुम देखोगे भाई ब्लैंक पीस ऑफ पेपर में अपने दिमाग में जो चीजें हैं वो हम लिख पा रहे हैं एंड दीज आर द एग्जैक्ट सेम थिंग्स जो कि पूरे चैप्टर में कवर किया हुआ है, जो कॉन्फिडेंस बूस्ट आएगा ना बाप लेवल। और मुझे ना रिवीजन के बारे में एक और चीज याद आई। मैं जब अपने जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, आई यूज्ड टू रिवाइज एवरीथिंग ऑन द गो। भैया समझ लो बस में ट्रैवल कर रहे हैं, फोन उठाया, एक चैप्टर रिवाइज कर लिया, खाने के लिए देर हो रहा है, लंच मम्मी ला रही है, उस बीच में 15-20 मिनट कुछ तो रिवाइज हो गया, नहाने के लिए पानी गर्म हो रहा है, कुछ रिवाइज कर लिया, रात को नींद नहीं आ रही, यूट्यूब खोल के कुछ तो रिविजन वीडियो देख लिया। द होल पॉइंट इज टू जस्ट स्टे इन टच विद एवरीथिंग व्हाट एवर यू हैव बीन स्टडिंग। रिविजन ऑन द गो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्राई करके देखो और भी प्रोडक्टिव फील करोगे, अपने आप के बारे में भी अच्छा लगेगा तुमको। तो भैया देखो, इस पूरे वीडियो को बनाने का एक ही मेन मोटिव था, अगर मुझे किसी चीज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, देन द लीस्ट अमाउंट ऑफ थिंग व्हिच आई कैन डू इज पास इट ऑन ओवर टू यू गाइस। तो अगर आपको इस वीडियो से भी थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा, देन आई नीड योर हेल्प राइट नाउ। कमेंट सेक्शन में जाके आपको जो मोस्ट इंसाइटफुल या यूजफुल टिप लगा है अबाउट दिस स्टडी टेक्निक्स, उसको कमेंट करो, ताकि जो लोग अभी कमेंट स्क्रॉल कर रहे हैं ना, उनको भी एक इंसाइटफुल चीज मिल जाए। बिकॉज आई वॉन्ट दिस वन वीडियो टू बी अ ब्यूटिफुल एसेट ऑन माई चैनल, कि लोग आए तो इससे एकदम वैल्यू पैक्ड इन्फॉर्मेशन लेके वापस जाए। बाकी आई विल नॉट वेस्ट एनी मच ऑफ योर टाइम। इफ यू हैव योर एग्जाम्स कमिंग अप, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से देख आओ। और अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी भी नहीं हुई है, जस्ट रिमेंबर दैट यू हैव टाइम, और जितना भी टाइम है उसमें यूटिलाइज करके एटलीस्ट यू कैन मेक समथिंग गुड आउट ऑफ इट। बाकी मैं चलता हूँ, अभी क्रिकेट प्रैक्टिस है मेरी, क्रिकेट व्लॉग आने वाला है इसके बाद वाली वीडियो, या तो आई एम प्लानिंग अ वीडियो ऑन टेक दैट आई यूज, ठीक है, तो वेट फॉर इट। आप बताना कौन सी चाहिए, क्रिकेट वाली चाहिए या टेक दैट आई यूज, सो आई विल मेक दैट वन। एंड इंस्टाग्राम पे मैंने 7 days 3 वीडियोस का चैलेंज लिया है, तो अगले 7 दिनों में 3 वीडियो आने वाली है। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाकी हंसते रहो, सायोनारा, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।